तो देखिए, आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार को परखा है। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहती हूँ, क्या इन 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। यहाँ नौजवान तमाम खड़े रोजगार कितनों को मिला है? उठाओ सरकार से। पेपर लीक हो गया। सुनिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बहनें खड़ी हैं, है कि नहीं? खेती में काम करती हो, कहीं पे काम करती हो, घर आके बच्चों की परवरिश करती हो। जब तक बच्चे सोते हैं तब तक सोते नहीं हो। बच्चों को पहले खाना खिलाती हो, फिर खाती हो। सब मेहनत करती है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। किसान खेती में काम करता है, दिन रात खेती में काम करता है। आज ये परिस्थिति बना दी है मोदी जी की सरकार ने कि रात को भी खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए, क्योंकि आवारा पशु आपके खेत खाए जा रहे हैं। कोई नीति नहीं है इसके लिए। महंगाई से इतनी मार है आप पे, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। घर में कोई समस्या होती है, घबराहट होती है कि पैसे कैसे देंगे, इलाज कराना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है। बहनें आप दुकान यहाँ आई हैं कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के घर चली जाती होंगी। इतनी महंगाई हो गई है। मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम दी है आपको जिससे आपको सुविधा है, एक ही है, और वो भी कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस ने देश में भोजन का अधिकार दिलवाया। इसका मतलब है कि सबको न्यूनतम राशन मिलना चाहिए। मोदी जी ने आपको 5 किलो राशन पकड़ा दिया। उसी के बल पे बाकी सारी नीतियां उन्होंने बनाई है बड़े खरबपतियों के लिए। ये जो 5 किलो का राशन है, इससे पेट तो भर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल सकता इससे। आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। ये निर्भर बनाने की स्कीम बनाई है इन्होंने। ये छत्तीसगढ़ में 35 किलो कांग्रेस की सरकार दे रही थी, भाजपा की सरकार आई 5 किलो कर दिया उसको। ये स्कीम अच्छी तब होगी जब इसके साथ साथ शिक्षा की स्कीम भी होती, पेपर लीक बंद करवाने की स्कीम भी होती, रोजगार दिलवाने की स्कीम भी होती, जो सब स्नातक पास बच्चे हैं उसके लिए स्कीम पास होती। लेकिन ये सब नहीं है। अगर ये एक स्कीम होती और इसके साथ साथ खेती में किसानी में जो आप कर्ज ले रहे हैं उसको माफ करने की स्कीम होती, या फिर जो खेती किसानी के सामान है उनको उन पे कम टैक्स लगाने की स्कीम होती, तब कुछ फायदा होता। ये लोग समझते हैं कि चुनाव पे चुनाव इसी के बल पे जीतेंगे कि आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। मेरी बहनें समय आ गया है, जागरूक बन जाओ। इनसे पूछो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए रोजगार क्यों नहीं दिया। इनसे पूछो आज तुमने खेती में इतनी मुसीबत क्यों डाल दी कि खेती से कमाई नहीं हो पा रही है। भैया रास्ता खोलो, एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता खोलो। इस तरह जा रही है शायद, रास्ता खोल दो, रास्ता खोलो। आप आगे चलो, एक मिनट रुक जाओ, इनको निकलने दो। आगे चलो, आगे चलो, इनको निकलने दो। भैया रास्ता खोल दो, पीछे से रास्ता बनाओ। नहीं, गाड़ियां सारी खड़ी है ना उधर, तो निकलने दो। बस रुक जाओ। तो देखिए, सुन लीजिए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की फीस हो, चाहे पाठशाला में हो, चाहे कुछ भी आपको सुविधा चाहिए, उसमें सब महंगा हो गया है। कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको आजकल। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। अब हम कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आएगी, ध्यान से सुनो, ये आपके लिए बात है। अब सारी बातें तो मैं नहीं कह सकती ना, जो मैं कह रही हूं सुन लो।
तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, ये सब आपके लिए बातें हैं, सुन लो। बहने, आपके लिए जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में अगर हमारी सरकार आएगी 8,500 रुपए हर महीने, मतलब एक साल में 1 लाख रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, ताकि आपकी बचत हो पाए, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसके साथ साथ ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, सुन लो, स्नातक पास बच्चों के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम आएगी, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना आप कमा पाओगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं लगेगी। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। आप अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, कोई छोटा बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कुछ यूनिट, उसके लिए आपको उसमें से फंड मिलेगा। इसके अलावा जो 30 लाख पद आज केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उसको भरने का काम हम जल्द ही करें। बहने 50% जो सरकारी पद है वो महिलाओं को जाएंगे। पहले के जो आरक्षण है उनके तहत, तो जो ओबीसी, दलित, जो सबके जो आरक्षण है उसके ही तहत, लेकिन उसका आधा महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सुनिए। उसके अलावा आजकल नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सुन लो, मिलता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 50% ये हम आरक्षित करेंगे महिलाओं के लिए। पेपर लीक के लिए सुन लीजिए, पेपर लीक के लिए यार बोलने दो भाई, नहीं तो आप ही बोलो। देखिए, पेपर लीक के लिए हमने पूरा प्लान बनाया है। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर में जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां निकलेंगी, वो सब पहले से हम तय करेंगे। अगर कोई अधिकारी उसको आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उसको बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून लाएंगे हम, ताकि ये आपकी जिंदगी जिस तरह से बर्बाद हो रही है ना, ऐसे बच्चे जो 2-2 बार 3-3 बार परीक्षा दे रहे हैं, ये सब हम बंद कराएंगे। अग्निवीर की स्कीम जानते हैं आप, हम उसको रद्द करेंगे। किसानों के लिए जितने भी आपके किस खेती के लिए आप सामान इस्तेमाल कर रहे हो, उस पे आजकल जीएसटी है, जीएसटी से मुक्त होंगे वो सारे सामान। उसके अलावा जो कर्ज है आपके, जो किसानों के कर्ज हैं, जो मोदी जी की सरकार में 1 भी रुपया माफ नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनकी साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने, BHEL, HAL, रायबरेली, अमेठी में।
इनके सारे सब्सिडरी अपने खरबपति मित्रों को बेच दिए हैं ताकि आस्ते आस्ते इनका निजीकरण हो जाए। निजीकरण का मतलब क्या है? आरक्षण नहीं मिलेगा। समझ लो क्या हो रहा है इस देश में। इस देश में जब देश की जनता को कमजोर करने की नीति बन रही है, खरबपतियों को मजबूत बनाने की, आपके अधिकारों को कमजोर बनाने की, संविधान को कमजोर करने का। संविधान क्या करता है? आपको हक देता है। बहनें यहाँ खड़ी हो, वोट दोगी, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। इस संविधान के लिए आपके पूर्वज लड़े हैं। यहाँ रायबरेली में सबसे पहला किसान आंदोलन 103 साल पहले हुआ था। पहली बार जब मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए, आपकी जागरूक जनता खींच के लाई।